कैसे भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारी जो लोअर की टेस्ट सीरीज चल रही है 30 प्रैक्टिस सेट की, उसमें से पहला और दूसरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ लिया है। तो आज की जो क्लास है वो मिडविल की है। तो मिडविल के थोड़े से क्वेश्चन कम देखे जाते हैं लोअर के अंदर, तो इसलिए एक ही क्लास में मैं उसको आज समेटने की कोशिश करूंगा। तो मध्यकालीन भारत पर हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहले थोड़ा सा ना मध्यकालीन की रूपरेखा एक बार देख लेते हैं, तो फिर क्लास को पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा। देखिए साहब, अगर बात की जाए मध्यकाल की, तो मध्यकाल को जानने के लिए उसकी रूपरेखा अगर हम देखें तो वो क्या है कि सबसे पहले भारत में जो मध्यकाल की शुरुआत हुई, वो मध्यकाल की शुरुआत अरबों के आक्रमण से होती है। तो सबसे पहले हमारे देश में साहब आपका अरबों का आक्रमण हुआ था। ध्यान रखना, अरबों का आक्रमण। अभी जो सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, इस आक्रमण का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था साहब मोहम्मद बिन कासिम। तो हम कह सकते हैं कि कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले भारत पर आक्रमण होता है। और जैसे ही कासिम के नेतृत्व में भारत में आक्रमण हुआ तो भारत में कहीं ना कहीं मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। कासिम 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है और वहां के राजा दाहिर को हरा करके अपने साम्राज्य की भी स्थापना करता है। और इसी सिंध प्रांत में पहली बार जजिया कर की शुरुआत करता है और वहां पर इस्लामकरण की शुरुआत कर देता है। इस्लाम धर्म की वहां पर शुरुआत हो जाती है। अब जब ये कासिम का आक्रमण हुआ तो इस कासिम के आक्रमण के बाद भारत में जो दूसरा आक्रमण था वो आक्रमण होता है साहब आपका महमूद गजनवी का। ये जो महमूद गजनवी था, इसकी विशेषता थी कि भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार इसने आक्रमण भारत पर किया। और आक्रमण करने का इसका जो मेन उद्देश्य था वो भारत में लूटपाट था और लूटपाट के साथ साथ भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना इसका मेन मोटिव था। ये कहीं भी भारत में साम्राज्य स्थापना के लिए नहीं आया। अगर इसे साम्राज्य स्थापित करना होता तो ये 17 बार आक्रमण नहीं करता। पहली बार ये जब जीता तो जीतने के बाद ही ये अपने साम्राज्य को स्थापित कर देता। तो इसका उद्देश्य केवल और केवल भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार रहा। अच्छा, कासिम के बाद भारत में जो आक्रमण होता है वो साहब आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी का। किसका आक्रमण हुआ साहब? गोरी का हुआ था, ध्यान रखना। तो गोरी भारत पर आक्रमण करता है और गोरी भारत में आकर के 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है। तो जो मेन युद्ध था उसमें पहला युद्ध था साहब आपका तराइन का। तराइन के 2 युद्ध रहे, तो तराइन का मैं कह सकता हूं कि पहला और दूसरा युद्ध, पहला और प्लस कौन सा हो गया साहब आपका सेकेंड युद्ध। तो दोनों युद्ध इसने लड़े हैं और साथ के साथ ये एक और युद्ध लड़ता है जिसका नाम है साहब चंदावर का युद्ध। ध्यान रखना, चंदावर का युद्ध, इसका साहब आपका सेकेंड यानी कि दूसरा युद्ध रहा था। इसके बाद गोरी क्या करता है कि गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तर भारत पर अपने शासन की स्थापना करता है और उसके बाद भारत में ये वापस जाने से पहले अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी सौंप देता है। और ऐबक क्या करता है, यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है और भारत में दिल्ली सल्तनत का काल प्रारंभ हो जाता है। तो फिर भारत में चलती है साहब आपकी दिल्ली सल्तनत। अब सवाल आता है कि ये दिल्ली सल्तनत क्यों थी? तो बेटा इसको दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस वंश में या इस समय में 5 राजवंश राज करते हैं। 5 की अधिकांशता राजधानी दिल्ली रही और यहाँ के शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे और सुल्तान का जो क्षेत्र है वो सल्तनत कहलाता था। इसलिए इसको साहब आपका दिल्ली सल्तनत कहा गया। और दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो गद्दी पर बैठा उसका नाम गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद जो गद्दी पर आते हैं साहब आपके वो खिलजी रहे और खिलजी के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो साहब आपके तुगलक थे। ध्यान रखना, इनके बाद साहब तुगलक गद्दी पर बैठे हैं और तुगलक के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो साहब आपके कौन रहे? वो थे सैयद। और सैयद के बाद जो गद्दी पर बैठे हैं बेटा तो वो थे साहब आपके लोधी। ध्यान रखना, लोधी थे। अच्छा, ये जो लोधी वंश था, इस लोधी वंश के 3 शासक थे। पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी की हत्या करके तो मैं कह सकता हूं कि जो इब्राहिम लोधी था इस वंश का शासक हो गया इब्राहिम लोधी। तो ये इब्राहिम लोधी की हत्या करके भारत में बाबर क्या करता है, बाबर एक नए वंश की स्थापना करता है। और बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना की थी या जिस साम्राज्य की स्थापना की उसको मुगल साम्राज्य कहा गया और इनको साहब आपका मुगल वंश हम कह सकते हैं। तो मुगल वंश की साहब स्थापना हो जाती है और इसका जो संस्थापक रहा वो साहब आपका बाबर था। अच्छा, बाबर के बाद कई प्रमुख बादशाह थे। तो बाबर के बाद हम कह सकते हैं कि पहले बाबर रहा, फिर बाबर के बाद हुमायूं रहा, बीच में थोड़ा शेरशाह सूरी का शासन आया,
फिर से हुमायूं गद्दी को प्राप्त करता है। फिर अकबर आता है, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां के बाद साहब औरंगजेब, औरंगजेब के बाद के जो शासक थे या बादशाह रहे वो उत्तरवर्ती मुगल रहे। उत्तरवर्ती मुगलों में पहला बहादुर शाह प्रथम रहा और आखिरी भी बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा गया। तो फिर इन मुगलों का शासन चला और बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह साबित हुआ। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में इसको हटा दिया था और हटा करके दिल्ली के बादशाह का पद समाप्त करके इनडायरेक्ट वे में अपना साम्राज्य अपने हाथ में कब्जा लिया था। तो ये जो उत्तर भारतीय मुगल हैं ये तो सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। तो मेन तौर पर औरंगजेब के ऊपर या औरंगजेब तक यहाँ पर साहब आपकी चर्चा होती है। साथ के साथ ये जो वंश थे इनके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय स्थानीय वंश भी थे। जैसे दक्षिण की अगर मैं बात करूंगा तो दक्षिण में दो वंश आपके देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण में दो महान साम्राज्य कह सकते हैं, वंश तो नहीं कहेंगे। तो एक जो महान साम्राज्य था उसका नाम साहब आपका बहमनी साम्राज्य था और दूसरा जो साम्राज्य रहा उसका नाम था साहब आपका विजयनगर। ध्यान रखना ये दक्षिण के वंश रहे, विजयनगर। ठीक है, तो अगला जो रहा साहब आपका विजयनगर है। तो इस पूरे मध्यकाल में हम मुख्य तौर पर इन सब पे चर्चा करते हैं। तो 50 क्वेश्चनों की एक शीट के माध्यम से आज की क्लास में हम पहले इन पे चर्चा करने वाले हैं और फिर बीच बीच में कोई इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो उन पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो चलिए साहब ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी सीट को शुरू करते हैं। तो सीट का आज का जो पहला सवाल रहेगा वो पहला सवाल क्या है वो देख लेंगे। तो पहला सवाल है कि साहब, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं मैं। देखिए साहब, पहले सवाल की अगर बात करें तो पहला सवाल यह है कि हिंद यानी कि भारत, हिंद का मतलब हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले माना जाता है कि फारसियों के द्वारा किया गया था। असल में ये सह को है प्रोनाउंस करते थे और ध को है प्रोनाउंस करते थे। तो ये जो सिंध नदी थी, इस सिंध नदी को इन्होंने हिंदू नदी कहा और सिंध के जो पार के लोग थे इनको साहब हिंदू कह करके संबोधित किया था। तो वास्तव में तो ये सब फारसियों के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, मगर चूंकि सवाल के ऑप्शन में फारसी नहीं था तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूनानी भी भारत को या यूनानी भी जो है वो भारत के लोगों को हिंदू कह करके संबोधित करते हैं। तो हम इसको यूनानी भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। मगर मेन तौर पे इसका आंसर जो है आपको फारसी लगाना है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो साहब आपके यूनानी थे या साहब मैं कह सकता हूं कि जो ग्रीक थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्रीक थे, ग्रीकों ने हमारे देश को एक नाम दिया था। वो नाम क्या था साहब? इंडिया था। ये ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। ग्रीक लोग हमारे देश को इंडिया कह करके संबोधित करते हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना के लोगों ने हमारे देश को तियंतु कहा। इसको कहा था साहब आपका तियंतु। एक और नाम दिया गया था, वो नाम था साहब आपका तियंतु यंतु। ध्यान रखना, तियंतु यंतु। और एक और नाम था, वो नाम था साहब आपका चुअंतु। तो ये चाइना के द्वारा नाम दिए गए हैं। थोड़ा सा आप समझ ही सकते हैं कि नाम थोड़े से अटपटे होंगे। और भारत की बात की जाए तो भारत जो नाम है वो ऋग्वैदिक काल का जो सबसे शक्तिशाली जनता जिसका नाम था भरत जन, तो भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये भारत के नाम का कुछ थोड़ा मोटा इतिहास है, तो आप इसको देख लेना। अच्छा, अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। तो कौन सा शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं होता है? मैंने आपको बताया कि महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। महमूद गजनबी से कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि इसने 1001 से लेकर के 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ध्यान रखना, 17 बार इसके आक्रमण हुए थे। आपको एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति है ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति है। विश्व का पहला व्यक्ति माना जाता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है, जबकि भारत में पहला व्यक्ति इल्तुतमिश को कहा जाता है। एक और बात ध्यान रखनी है कि इसका जो 16वां आक्रमण था वो 16वां आक्रमण 1025 और 26 में रहा और इस आक्रमण के दौरान इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और सोमनाथ का जो मंदिर था वो साहब आपका गुजरात में पड़ता है। ये ध्यान रखना, सोमनाथ के मंदिर को इसके द्वारा लूटा गया था। अच्छा, महमूद गजनबी की अगर बात की जाए तो एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1030 में इसकी जो मृत्यु हुई है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जो मृत्यु का कारण था वो मेन तौर पर मलेरिया और साथ के साथ टीबी था। तो इसके कारण से साहब इसकी मृत्यु होती है। ध्यान रखना 1030 में। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि वो ये याद रखनी है कि इसका जो 17वां आक्रमण था वो पंजाब के जाटों के खिलाफ था। जाट वाला जो जाट बहुल्य क्षेत्र था वहां पर था। असल में ये गुजरात से
जब खजाना लूट करके जा रहा था तो गुजरात पंजाब वाले जो जाट थे, उन्होंने इस खजाने को लूट लिया था। तो जाटों को सबक सिखाने के लिए शत्रु और अपना आखिरी आक्रमण करता है। अब इसका जो एक आक्रमण था जिसमें इसका संघर्ष जो है वो संघर्ष हुआ था साहब आपका किसके साथ, वो हुआ था चंदेल वंश के शासक जिनका नाम था साहब विद्याधर चंदेल। तो विद्याधर चंदेल के साथ संघर्ष हुआ और ये जो संघर्ष था, इस संघर्ष में विद्याधर चंदेल की जीत हो जाती है और महमूद गजनबी की हार हो जाती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर बात की जाए तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध जो लड़ा गया था, ये ध्यान रखना आपको 1021 में लड़ा गया था। 1021 एडी में ये युद्ध लड़ा गया। एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा ही इंपोर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर जो शासक दिए हैं धंगदेव, ये भी साहब आपके चंदेल वंश के शासक हैं। ध्यान रखना, ये भी चंदेल वंश के शासक हैं। इन्होंने साहब आपका एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनाया है मध्य प्रदेश में, बड़ा प्रसिद्ध वो मंदिर है, उसका नाम है साहब आपका खुजराहो का कांदरिया मंदिर। ध्यान रखना, खुजराहो का कंदरिया मंदिर का इसने निर्माण किया है। तो ध्यान रखना क्या नाम है भैया इसका, कंदरिया मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर मैं कह सकता हूँ, का महादेव मंदिर। तो ये गुजरात में इनके मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। कहाँ पर बना बेटा, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, तो ये इनके द्वारा साहब आपका बनाया गया। तो ये पॉइंट कुछ ध्यान रखेंगे, आपको इंपोर्टेंट है। अच्छा, अगले और चलते हैं। तो बेटा देखिए, एक बात समझिए कि होता क्या था कि जब भी कोई आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता था तो उसके साथ ना कुछ इतिहासकार भी भारत में आते थे। तो महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण करता है तो इसके आक्रमण के समय में इसके साथ एक इतिहासकार भारत में आया। वैसे तो 3 इतिहासकार थे ये। एक इतिहासकार जो था उसका नाम अलबरूनी था। तो अलबरूनी नाम का जो इतिहासकार था, इसके साथ साथ एक उत्बी नाम का इतिहासकार था, एक फिरदौसी नाम का इतिहासकार था, जो महमूद गजनबी के साथ भारत में आते। मगर इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया वो माना गया अलबरूनी। अलबरूनी की अगर बात की जाए तो ये 1000 साहब आपका 17 से आया था और लगभग 1020 तक साहब आपका भारत में रहा है। इसने एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम है तहकीक हिंद। इस किताब को साहब आपका किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताब उल हिंद भी इसको कहा गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक और बात आपको ध्यान रखनी कि जो अलबरूनी है, ये अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था। जिसने हिंदू पुराणों का अध्ययन किया वो अलबरूनी था, पहला मुस्लिम व्यक्ति। एक बात और ध्यान रखना है कि इसके साथ एक और इतिहासकार आए थे जिनका नाम था फिरदौसी, और फिरदौसी की जो किताब थी, इस किताब का नाम था शाहनामा। ध्यान रखना, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि कथन ए दिया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो कथन तो बिल्कुल ठीक है। कारण यह है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो वह स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। अगर वो करना चाहता तो 1001 में उसका संघर्ष हुआ था राजा जयपाल के साथ। तो वो राजा जयपाल को हरा चुका था। अगर वो चाहता तो ये करता कि जयपाल को हराने के बाद अपने साम्राज्य की स्थापना करता, परंतु उसने जयपाल को हराने के बाद उसके बेटे आनंद पाल को यहाँ का शासक बना दिया था। तो इसके साम्राज्य स्थापित करने की कोई भी रुचि नहीं थी। तो आर जो है कथन यानी कि कारण जो है वो इसका बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और आर बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका मेन मोटिव इस्लाम धर्म का प्रचार ही था। अच्छा, अगला सवाल है कि वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई है, तो वो कौन सा युद्ध है। यहाँ पर 4 युद्ध दिए गए। चारों युद्ध आपको याद रखने। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था सन 1191 में। एक तरफ थे साहब आपके गोरी और दूसरी तरफ थे आपके पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में जीत हो गई और मोहम्मद गोरी की हार हो गई और मोहम्मद गोरी को अपमानित करके पृथ्वीराज चौहान वापस भेज देते हैं। इसके अगले साल ही 1192 में मोहम्मद गोरी फिर से अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है और अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करके पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। परंतु इस बार कन्नौज के राजा जयचंद मोहम्मद गोरी के साथ दे रहे थे, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो गई तो तराइन के युद्ध को गोरी जीत गया और इसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक घोषित किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रारंभिक राजधानी लाहौर को बनाया और लाहौर से अपने शासन की शुरुआत की। 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो गई
तो उसके बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और लाहौर से अपने साम्राज्य की शुरुआत कर देता है। जैसे ही ऐबक अपने आप को स्वतंत्र करता है, वैसे ही भारत में गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना हो जाती है। इसका जो उत्तराधिकारी था वो अलाउद्दीन आराम शाह था। तो आराम शाह आराम ही करता रहा। आराम शाह के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करता है और साथ के साथ अपनी राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बना देता है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भारत में साम्राज्य स्थापन करने के लिए जरूरी रहा और इसके बाद ही भारत में मुगल वंश की या मुगल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो साहब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पानीपत के दूसरे युद्ध के पूर्व चर्चा हुई है। तो पानीपत के दूसरे युद्ध की तारीख आपको याद रखनी चाहिए। तो दूसरे की भी और पहले की भी है। तो जो पहला युद्ध था वो साहब आपका लड़ा गया था 21 अप्रैल सन 1526 में। ध्यान रखना, 21 अप्रैल सन 1526 में। एक तरफ थे साहब आपके बाबर और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हार हो गई और बाबर की जीत हो गई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। अच्छा, दूसरा वाला जो युद्ध था ये युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर सन 1556 में। इस युद्ध में एक तरफ हेमू थे और दूसरी तरफ साहब आपका बादशाह अकबर था। अकबर की जीत हो गई थी, हेमू की हार हो गई थी और हेमू को गद्दी से हटाकर दोबारा अकबर गद्दी पर अपने शासन की स्थापना करता है। अच्छा, ये कारण क्या था, मैं थोड़ा सा कारण आपको बता देता हूं। पानीपत के दूसरे युद्ध का मेन कारण हुआ ये कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए गद्दी पर बैठा और लड़खड़ाते हुए गिर करके मर गया था। जब हुमायूं की मृत्यु होती तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर ही उसका एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसकी उम्र 13 साल कुछ महीने हुआ करती थी। अब होता क्या है कि जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा था उसी समय पर बिहार वाले क्षेत्र में सूरवंश का भी शासन चल रहा था। अब होता है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को गद्दी से हटाता है और हुमायूं ईरान भाग जाता है, फिर वापस आकर के अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त करता है। तो मगर जो बिहार के सूरवंश के शासक थे वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे। तो यहीं से सूरों का एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू यानी कि हेमचंद। वो ये देखता है कि जब एक बच्चा गद्दी पर बैठा तो हमें उस बच्चे को हटाना आसान होगा, तो वो दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। जिस समय दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया उस समय अकबर जो था वो जलंधर में मौजूद था। तो जिस कारण से हेमू और अकबर का सामना नहीं हो पाया और बड़े आसानी से गद्दी को प्राप्त करके अपने आप को राजा घोषित कर देता है और साथ के साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये आखिरी हिंदू शासक बन जाता है। अब हेमू को एक बात पता थी कि अकबर अभी जिंदा है, तो आज नहीं तो कल वो हमला जरूर करेगा और मुझ पर मेरे गद्दी पर फिर से अधिकार करेगा। तो हुमायूं राज्याभिषेक करने के बाद अपनी सेना को लेकर के पानीपत के मैदान में पहुंचा और वहां पर अकबर के जो सेनापति बैरम खां थे, बैरम खां और हुमायूं के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें हुमायूं की मृत्यु हो गई। और पानीपत के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद फिर से हम कह सकते हैं कि अकबर इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि अकबर फिर से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है। तो ये जो दूसरा युद्ध है 5 नवंबर सन 1556 में लड़ा गया था। अगला सवाल है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई थी। तो बेटा इसको बनाने वाला जो शासक था इसका नाम था मोहम्मद गोरी। ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ने साहब आपके लक्ष्मी देवी के चित्र बनाए। इसके अलावा एक दो व्यक्तियों का और नाम ध्यान रखेंगे कि जैसे एक राजा है जिनका नाम है कनिष्क, तो कनिष्क के नाम पर भी साहब आपकी ये चर्चा होती है कि कनिष्क में भी देवी लक्ष्मी के चित्र साहब अपने सिक्कों पर बनवाए थे। इसके बाद अलावा एक और बात ध्यान रखेंगे, एक और राजा थे जिनका नाम था गोविंद चंद्र गहड़वाल और ये गहड़वाल वंश के शासक थे। इन्होंने भी लक्ष्मी के चित्र जो है अपने सिक्कों पर बनाए हैं। ये दोनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो एक गोरी हो गया, दो ये हो गए। एक और बात यहां से हमें पेपर में बड़ी पूछी जाती है अकबर से। तो अकबर ने जो थे साहब आपके अपने सिक्कों पर सिया राम के चित्र बनवाए थे, राम और सीता के चित्र बनवाए थे, ताकि ये चाहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता हमारी स्थापित हो, तो इसलिए सिया राम के साहब आपके चित्र बनाता है। तो ये हमारे इतिहास में रहा है कि भाई एकता को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिक्कों पर चित्रों का उल्लेख समय समय पर मिलता रहा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक युद्ध में एक पक्ष के द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार जो तोपों का प्रयोग हुआ है वो किसमें हुआ साहब आपका पानीपत के युद्ध में। ध्यान रखना, पानीपत के पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया है और ये जो तोप है ये तोप साहब आपका बाबर लेकर के आया था और ये विशेष तोप थी जो ऊंटों पर रखी होती थी। और इस तोप के कारण ही इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था, इसकी सेना में बहुत सारे हाथी शामिल थे
और ये हाथी बिदक गए और इसकी इब्राहिम लोदी की सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया था। हाथियों को आदत नहीं थी तोप के गोले की आवाज को सुनने का, तोप का सामना करने की, इसलिए इब्राहिम लोदी की हार का एक कारण भी बनता है। और इसी युद्ध में ये जो इब्राहिम लोदी था, इस इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो जाती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो साहब आपका युद्ध करते हुए मर गया था, या युद्ध स्थल पर इसकी मृत्यु हुई थी। नाम इसका था इब्राहिम लोदी। और युद्ध कौन सा था साहब आपका? पानीपत का पहला युद्ध। एक बात तो ध्यान रखना है कि इस पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के साथ हुमायूं भी शामिल होता है। हुमायूं उस समय पे युवा अवस्था में था, तो हुमायूं भी इसके अंदर शामिल हुआ। तो एक सवाल आता है पेपर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाबर की अगर बात की जाए तो 1526 में ये अपनी गद्दी को प्राप्त करता है। और गद्दी को प्राप्त करने के बाद इसने क्या किया, इसने ना 4 साल तक लगभग शासन किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मगर इस 4 साल के छोटे से शासन काल में इसका जो जीवन था वो युद्धों में घिरा रहा। तो इसने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, जिसमें से हम कह सकते हैं कि साहब इसके जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उनमें से खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध है, और पानीपत का तो युद्ध था ही, और साथ के साथ घाघरा का युद्ध जो था। 4 युद्ध थे, चारों के चारों बड़े महत्वपूर्ण थे। तो कई बार एग्जामिनर ने इनका सवाल पूछता है, इनको क्रम से लगाने के लिए पूछता है। तो इसकी बड़ी अच्छी सी एक ट्रिक है, हो सकता है आपने देखी भी हो, कि बाबर ने, एक लाइन है इसके लिए, वो लाइन ये है कि बाबर ने 26 में पानी पिया। ध्यान रखना, 26 में तो इसने पानी पिया, और 26 में पानी पीने के साथ साथ इसने 27 में खाना खाया। कहीं गया था घूमने के लिए, 27 में इसने खाना खाया था। ध्यान रखना, 27 में इसने क्या किया साहब? खाना खाया, खाना खाया। अच्छा, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि 28 में साहब आपका ये 28 में साहब आपका 28 में घर गया। 28 में साहब आपका घर गया, और सॉरी 28 में इसने चांद देखा। खाना खाया और खाना खाने के बाद लेट गया, तो 28 में इसने चांद देखा। और साहब आपका 29 में साहब आपका ये घर गया, और 29 में जब ये घर गया तो घर जाने के बाद ये 30 में क्या हो गया साहब आपका? मर गया। 30 में ये मर जाता है। तो ये 4 युद्ध इसके बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। तो जैसे 26 की बात करेंगे तो 26 का मतलब है यहाँ पर 1526। और पानी की बात करेंगे तो कौन सा युद्ध है साहब आपका? पानीपत का युद्ध, ध्यान रखना। अच्छा, 27 की बात करेंगे तो 1527 है। और 1527 में कौन सा युद्ध है? खाना से बनेगा साहब आपका खानवा का युद्ध, ध्यान रखना। राणा सांगा के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को पानीपत के युद्ध के लिए आमंत्रित किया था, तो राणा सांगा के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। 28 की अगर मैं बात करूंगा तो 1528 में था। और चांद से बनता है साहब आपका चंदेरी का युद्ध। ये जो चंदेरी का युद्ध था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चंदेरी के युद्ध में बाबर का जो सामना था वो मेदिनी राय से हुआ था। किससे हुआ था? मेदिनी राय से। मेदिनी राय की हार हो गई थी, ये ध्यान रखना। 29 की अगर बात करेंगे तो 29 में का मतलब है 1529, और घर से जो युद्ध बनता है उसका नाम क्या है साहब? घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का जो युद्ध है, इसकी एक विशेषता है कि इधर दूसरी तरफ था साहब आपका बिहार का एक शासक, जिसका नाम था महमूद लोधी। तो ये बिहार का शासक था, इसकी हार हो गई थी। और इस युद्ध की एक विशेषता कि ये युद्ध घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया, और ये स्थल और जल में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध माना जाता है। नाम है इसका घाघरा का युद्ध। और खानवा के युद्ध से आपको एक बात ध्यान रखनी कि खानवा का युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मंगोल पद्धति का प्रयोग किया था। असल में खानवा के युद्ध में इसकी हार भी हो रही थी, तो इसने पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग करके अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध मेरे लिए नहीं, ये युद्ध अपने लिए नहीं, ये धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। तो इस्लाम धर्म को बचाने के लिए लड़ाई जरूरी है। तो इन्होंने पहली बार जिहाद शब्द का इसमें प्रयोग किया था खानवा के युद्ध में, और राणा सांगा को हराया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है साहब। आगे बढ़े तो ये जो सवाल था, इसमें इसका आंसर देख लेते हैं। तो सवाल है कि पानी कौन सा सुमलेखित नहीं है? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। खानवा का युद्ध देखा जाए तो 1527 में लड़ा गया, ये भी ठीक है। अगर देखा जाए घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया, 1529 में लड़ा गया, ये भी ठीक है। मगर चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे तो यही इसका मतलब, ये इसका ऑप्शन गलत नहीं है। तो गलत ही पूछा तो ये सही होगा। तो वास्तव में चंदेरी का जो युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया था साहब आपका? 1528 में लड़ा गया था मेदिनी राय के खिलाफ। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला सवाल है कि एक इतिहासकार पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखता है। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई इब्राहिम लोदी और पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का जो साथ दे रहे थे वो थे साहब आपके शुजाउद्दौला।
और दूसरी तरफ मराठा थे। तो इस युद्ध में जो शुजा-उद-दौला थे, इन शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये जो शुजा-उद-दौला थे साहब, इनका दीवान भी इस युद्ध में शामिल होता है। तो इनका जो दीवान था, इस दीवान का नाम आपको ध्यान रखना है, इनका दीवान का नाम था काशीराज पंडित। और काशीराज पंडित ने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, और देखने के बाद इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम है बख्तर। तो बख्तर नाम की इसने किताब लिखी थी, और इस किताब में इसने पानीपत के युद्ध का उल्लेख किया है और ये बताया है कि कैसे मराठा वीरता पूर्वक लड़े हैं, और कैसे मराठाओं के दो योद्धा सदाशिव राव और विश्वास राव इस अहमद शाह अब्दाली की सेना को नष्ट करने ही वाले थे कि सेना का मनोबल टूटने के कारण या सेना की संख्या में कमी होने के कारण मराठाओं की हार हो गई। तो ये जानकारी बख्तर नाम की किताब में ये साहब आपका काशीराज पंडित पेश करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगले सवाल की ओर बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा रोहिला सरदार, रोहिला की बात करें तो बरेली आसपास का जो क्षेत्र है रोहिलखंड कहलाता था, और यहाँ पर रोहिलखंड इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर रोहिला शासन था। तो अहमद शाह अब्दाली का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति कौन था? तो सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति जो था उसका नाम नजीब खान था। असल में जो नजीब खान था, इसी नजीब खान ने मराठाओं को सबक सिखाने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा था कि आप आइए और आकर के भारत पर आक्रमण करिए। तो इस अहमद शाह अब्दाली की अगर बात की जाए तो अहमद शाह अब्दाली स्वयं को नादिर शाह का उत्तराधिकारी मानता था। नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण करता है, और जिस समय ये आक्रमण करता है उस समय पर जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो भारत में अपने साथ लूट करके कोहिनूर हीरे के साथ तख्ते ताउस लेकर के चला जाता है। और जिस समय इसका आक्रमण हुआ उस समय पर गद्दी पर जो बैठे हुए थे उनका नाम था साहब मोहम्मद शाह रंगीला। तो ध्यान रखना, इसके समय में ये इसको पूरे साम्राज्य को लूट करके चला गया। तो उसी क्रम में ये अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह साहब आपका दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अहमद शाह दुरानी सन 1748 में भारत पर पहला आक्रमण करता है। इसके बाद भारत पर कई आक्रमण हुए। इन्हीं कई आक्रमणों में से एक आक्रमण था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराने के लिए ये नजीम खान इसको निमंत्रण भी भेजता है, ये ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखना कि इस अहमद शाह अब्दाली को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है साहब, ईरान का नेपोलियन भी इसको कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर पूछे तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि मंगोल, देखिए मंगोल बड़ी तगड़ी समस्या थी, भारत की बहुत बड़ी समस्या थी साहब आपकी मंगोल। तो मंगोल की बात करें तो चाइना के पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम मंगोलिया था। तो मंगोलिया में मंगोलिया था, वहीं के लोगों को मंगोल कहा जाता था, और उनका एक बड़ा प्रमुख शासक था जिसका नाम था चंगेज खान। तो ये मंगोल क्या करते थे कि मंगोल क्षेत्रों पर आक्रमण करके लूटपाट करते थे और बड़े पैमाने पर नरसंहार करते थे, साम्राज्यों को नष्ट कर दिया करते थे। तो मंगोलों का उस समय पर एक खौफ था, उस खौफ के कारण से कई लोग तो अपने साम्राज्यों को छोड़ करके पहले ही भाग जाते थे। चाइना के लोगों ने इन्हीं मंगोलों से बचने के लिए चाइना की दीवार खड़ी कर दी। आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक मंगोलों का आक्रमण हुआ करता होगा। तो ये जो चंगेज खां था, इस चंगेज खां के नेतृत्व में भारत में जो मंगोलों के आक्रमण की शुरुआत हुई वो इल्तुतमिश के समय में होती है। जो पहला आक्रमण किया गया था वो पहला आक्रमण सन 1221 में हुआ था। 1221 में इसका पहला आक्रमण हुआ, और जिस समय पर यह आक्रमण हुआ उस समय पर जो शासक थे वो कौन थे साहब? आपके इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के समय से ये आक्रमण शुरू होते हैं और ये आक्रमण चलते रहे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों के सरदारों के साथ समझौता किया और मंगोलों को दिल्ली में बसा दिया। आज वहां पर उस शहर को मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं, और साथ के साथ अपनी बेटी का विवाह मंगोल सरदार के साथ किया था ताकि शांति स्थापित हो सके। तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश के समय में इसका पहला आक्रमण होता है। ये पॉइंट अच्छा है। अच्छा, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति को अपनाया था? तो रक्त और लोह की नीति का मतलब था कि शत्रु को देखो, उसको खून बहाओ और खून बहा करके उसकी हत्या कर दो। तो इसको अपनाने वाला जो सुल्तान था इसका नाम था साहब आपका बलबन। ध्यान रखना, बलबन ने इसको साहब आपका अपनाया था। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि बलबन के साथ साथ दुनिया में एक जर्मनी जो हमारा देश है, इस जर्मनी के एक शासक हुआ करते थे, ये राष्ट्रपति हम कह सकता हूं, जिनका नाम था साहब आपका ओटोमॉन बिस्मार्क। तो इनके द्वारा भी साहब इस लोह रक्त की नीति को अपनाया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि लोह रक्त की नीति को ये साहब आपका बलबन भी अपनाता है और साथ के साथ ओटोमॉन बिस्मार्क भी अपनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में जरूर एक पॉइंट ध्यान रखना कि इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। मैंने बाकी कहानी आपको बताई है,
कि ये क्या है क्या नहीं है। आगे अगर बढ़े तो अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। तो नौरोज की जो शुरुआत था वो कौन करता है साहब, आपका बलबन करता है। नौरोज त्योहार की जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति रहा या शासक था उसका नाम था बलबन। बलबन ने इसके अलावा और कुछ परंपराएं भी हमारे देश में शुरू की हैं। जैसे इसके द्वारा एक परंपरा शुरू की गई थी जिसका नाम था सिजदा, सिजदा। और दूसरी एक परंपरा थी वो थी साहब आपकी पाबोस। सिजदा और पाबोस का मतलब था कि सिर झुका करके सुल्तान के प्रति सम्मान देना, और पाबोस का मतलब था कि पैर चूम करके सुल्तान को साफ सम्मान देना। ये इसकी द्वारा प्रारंभ किए गए दो प्रथा थी। और एक नौरोज त्योहार तो साहब आपका ये शुरू करता ही करता है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी कि जो बलबन था, इस बलबन ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि भी कहा है। इसने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और स्वयं को साहब आपका जिन्ने इलाही घोषित करता है। ध्यान रखना, जिन ए इलाही यानी कि ईश्वर की छाया, स्वयं को ये साहब आपका घोषित कर देता है। और इसने अपने शासन का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत अपनाया था नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का मतलब ये था कि इसने नियामत ए खुदाई का मतलब इसने ये कहा कि मेरे शासन में खुदा ही सब कुछ होंगे, यानी कि खुदाई के आधार पर खुदा के आधार पर शासन की शुरुआत होगी। तो इसके शासन का सिद्धांत हुआ करता था, नाम था इसका बलबन। माना जाता है कि ये जो दिल्ली सल्तनत था, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा जो सुल्तान था वो साहब आपका बलबन को ही कहा जाता है। ठीक है, बलबन को कहते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है कि जो बलबन था, इस बलबन की अगर बात की जाए तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला सवाल है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का साया घोषित किया था। तो गढ़मुक्तेश्वर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ की जो गढ़मुक्तेश्वर की मंदिर है इसमें ये जो बलबन ही है, बलबन ने ही स्वयं को कहा था कि ये खलीफा का सहायक है। खलीफा मतलब अरब के शासक जो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए थे, तो उसने का सहायक इसने अपने स्वयं को घोषित किया था। ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अगले सवाल पर पहुंचे तो अगला सवाल जो है वो क्या है कि एक तरफ तो यहाँ पर साहब आपके राज्य दिए और दूसरी तरफ इनके प्रमुख शासक दिए हैं। असल में ये वो शासक हैं जिनका जो संघर्ष है वो संघर्ष हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए थे, सैनिक सुधार बहुत सारे किए। तो पहला तो इसका एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। अब जब ये दक्षिण भारत पर हमला करता है तो इससे लंबी दूरी तय करनी थी, तो लंबी दूरी तय करने के लिए इसको उन्नत किस्म के घोड़ों की आवश्यकता थी। तो इसने घोड़ों की छटनी करनी शुरू की और घोड़ों की छटनी करने के लिए इसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की ताकि पता चल जाए कि उन्नत किस्म का घोड़ा कौन सा है और खराब नस्ल का घोड़ा कौन सा है। तो घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। अगर ये सेना दक्षिण में लेकर के जाता है तो इसके पास सेना युवा भी होनी चाहिए और साथ के साथ सेना को नगद वेतन भी देना चाहिए। पहले क्या होता था कि जो सेना थी उस सेना को लूट के धन में से हिस्सा दिया जाता था, तो इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की और कहा कि आपको नगद वेतन दिया जाएगा ताकि सेना मजबूती के साथ इसके साथ बनी रहे। साथ के साथ इब्राहिम से अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो नगद वेतन देने के साथ साथ इसने सैनिकों का हुलिया लिखना भी प्रारंभ किया। इसे लगा कि एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि सैनिक साथ तो आ जाते हैं मगर जब उनके परिवार के लोगों को उनके शरीर नहीं मिल पाते तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए सैनिकों का हुलिया लिखना भी साहब आपका प्रारंभ करता है। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि इसने गुजरात पर हमला किया था और जब इसने गुजरात पर हमला किया था तो उस समय पर यहाँ के शासक कर्णदेव थे और गुजरात अभियान के दौरान ही इसने एक साहब आपका गुलाम खरीदा था 1000 दिनार में, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, तो ये गुजरात अभियान से साहब आपका 1000 दिनारी को खरीद के लाया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर के उस समय पर शासक थे, क्या नाम था साहब, हमीर देव। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ पे राजा थे राजा राणा रावल रतन सिंह इनका नाम था और इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था पद्मावती। इसी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए इसने चित्तौड़ पर हमला किया था। रावल रतन सिंह ने इसका विरोध किया और संघर्ष हुआ। रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो रानी पद्मावती ने जौहर देकर के अपने प्राण त्यागे थे। ये जो पूरी कहानी है, पूरी कहानी का वर्णन एक किताब में किया गया है जिसका नाम है साहब आपका पद्मावती। ध्यान रखना, और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे, परंतु इन्होंने पद्मावती की इस कहानी को अपनी किताब में चित्रित किया है या अपनी किताब में इसका वर्णन किया है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए देवगिरी की तो देवगिरी के जो राजा थे इनका नाम था राजा
राय रामचंद्र। देवगिरी इसके जीवन की पहली हमला था। सन 1296 में इसने हमला किया था और 1296 में हमला करके इसने देवगिरी से खजाना लूट करके, ये उस समय पर कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, तो कड़ा मानिकपुर पहुंचा और अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाया और बुला करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इसने वहां पर हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन स्थापित किया था। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि इसके चाचा खिलजी वंश के संस्थापक जो थे, ये माना जाता है कि सबसे अधिक उम्र में शासक बनते हैं। ठीक है। सबसे लंबा शासन इब्राहिम लोदी का रहा, सबसे लंबा शासन बहलोल लोदी का था। सबसे अधिक उम्र में जो सुल्तान बने वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही थे। अच्छा, अब इसको मैच करना है तो मैच बड़े आसानी से हो जाएगा। तो पहले का कौन सा बैठेगा? तीसरा। तो डी ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी? पृथक कृषि विभाग का मतलब था अलग से फसल विभाग की जो स्थापना की थी, वो करने वाला शासक था साहब आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और इस विभाग का नाम रखा गया था साहब आपका दीवान ए कोही। ध्यान रखना, दीवान ए कोही जो है ये कृषि विभाग हुआ करता था। तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने काम तो बहुत किए, मगर सारे काम इसके उल्टे ही पड़े थे। जैसे राजधानी परिवर्तन हो, अचानक दिल्ली से राजधानी ये साहब आपका अचानक दिल्ली से राजधानी ये दक्षिण भारत में ले जाने की घोषणा करता है दौलताबाद में, और दौलताबाद ये राजधानी लेकर के जाता, मगर कुछ समय के बाद प्लेग बीमारी फैल गई, फिर से राजधानी दिल्ली ले जाने की घोषणा करता है। काम उल्टा ही था इसका। एक इसका कराची अभियान था जो काम उल्टा पड़ा। एक इसने बड़ा बड़ा खतरनाक काम किया, सांकेतिक मुद्रा चला दी। इसने कहा कि इसको डर था कि कहीं चांदी खत्म ना हो जाए, तो ये टोकन मनी की शुरुआत करता है, जो इस पर उल्टी पड़ गई। हर घर में नकली सिक्के बनने लगे। दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी। दोआब में उस समय पर कर वृद्धि करता है जहां पर पहले से सूखा पड़ा था, तो किसान अपनी जान बचाए या भैया टैक्स दे। तो हर काम इसके उल्टे पड़े थे, मगर इसका एक काम बड़ा अच्छा था, वो इसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवाने कोही की स्थापना की थी। ये अच्छा सवाल था, जरा ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर जो है अगला सवाल है कि अफगान शासन के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो पहले आपको एक बात ये समझनी है कि बेटा हमें ये बात समझनी है कि ये जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत के मैंने अभी आपको 5 वंश बताए थे। तो ये जो 5 वंश थे, इनमें से शुरू वाले जो 4 वंश थे, इन वंशों को साहब आपका तुर्क वंश कहा जाता है। ये तुर्क वंश कहलाते हैं। मगर ये जो 5वां वंश था जिसका नाम लोदी वंश था, ये जो लोदी वंश था इसको साहब आपका अफगान वंश कहा जाता है। ये अफगान वंश की श्रेणी में आता है। अब ये तुर्क क्या थे और अफगान क्या थे? असल में इस चारों वंशों के जो संस्थापक रहे वो तुर्क थे। अब तुर्क किसको कहेंगे? असल में अरबों के आक्रमण से बचने के लिए इराक और ईरान वाले जो लोग हैं वो तुर्कमेनिस्तान में जाकर के बसते हैं। वहां से युद्ध कला सीख करके वापस आकर के ईरान और ईरान में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये जो लोग तुर्कमेनिस्तान से वापस आए थे, इन्हीं को तुर्क कहा गया था। और अफगान कौन थे? जो अफगानिस्तान में रहा करते थे। तो अफगान शासक थे बहलोल लोधी वंश के शासक। तो लोधी वंश में साहब आपके 3 शासक रहे, मैंने आपको बताया ही है। पहला शासक जो था वो साहब आपका बहलोल लोधी था, और दूसरा वाला जो शासक था उसका नाम साहब आपका सिकंदर लोधी था, और तीसरा वाला जो शासन था उसका नाम इब्राहिम लोधी था। तो ध्यान रखना, पहला हो गया बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी। सिकंदर शाह लोधी इसका पूरा नाम था। तो इसका ये कालक्रम साहब आपका सही है। यहाँ पर सिकंदर लोधी बड़ा फेमस है। ये 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है, ये ध्यान रखना। और आगरा को ये राजधानी भी बना देता है। इसका एक रीजन ये था कि ये सोच रहा था कि राजपूतों से अपने आप को सुरक्षित रखना है और केंद्रीय राजधानी होनी चाहिए, तो ये आगरा को राजधानी बनाता है, ध्यान रखना। अच्छा, अगली अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं का संकलन किया करता था? तो गुलरुखी नाम से जो कविता लिखता था वो साहब आपका सिकंदर लोधी ही था। नाम बदल करके फारसी भाषा में अपनी कविता लिखने का इसके द्वारा चलन किया गया, बड़ा फेमस भी हुआ था सिकंदर लोधी। ठीक है, तो अगले बात की ओर चलते हैं। तो अगला जो सवाल है वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल दिया है क्या कि यहाँ पे ना चार साहब आपके विभाग दिए हैं और सामने उनके साहब आपके संस्थापक लिखे हैं, और ये पूछता है कि बताइए कि कौन सा विभाग साहब आपका किससे जुड़ा हुआ था? तो पहला विभाग था साहब आपका दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और ये जो विभाग था ये साहब आपका गुलामों का विभाग था। तो ध्यान रखना, ये गुलामों से संबंधित हुआ करता था। तो पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ठीक है।
दूसरी अगर बात की जाए तो दीवान ए मुस्त खराज जो था, खराज मतलब कहीं ना कहीं राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसकी स्थापना भी साहब आपका बलबन ने ही की थी, ध्यान रखना। तो इसकी सॉरी इसमें सही पूछा ना, तो सही तो यही हो जाएगा। तो दीवान मुस्काज जो था ये साहब आपका बलबन के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो था ये मामला किससे जुड़ा हुआ था साहब आपका, राजस्व से जुड़ा हुआ था, टैक्स से साहब आपका जुड़ा हुआ था। अगला था दीवाने कोही, अभी मैंने आपको बताई है कि दीवाने कोही की स्थापना कौन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये कृषि से जुड़ा हुआ विभाग था। दीवाने अर्ज की अगर बात करें तो दीवाने अर्ज जो है वो साहब आपका सेना से जुड़ा हुआ एक विभाग था, सेना को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, और इसको बनाता कौन है साहब आपका, बलबन है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, पहला सही हो गया, तो 19 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखना। अच्छा अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि घोड़े के नाल की आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे लाई गई थी, घोड़े के नाल की मेहराब। तो पहले ना मैं ये मेहराब बता देता हूँ आपको होती कैसे। जैसे आपने कहीं पर गए हो तो इस प्रकार के आपने देखे होंगे कि दरवाजे खड़े होती है या पिलर खड़े होती है, इन पिलर के ऊपर इस प्रकार की साहब आपकी एक आकृति बनी होती है। तो ये जो आकृति बनी होती है यही साहब आपका मेहराब कहलाती है। क्योंकि आपको थोड़ा सा ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये घोड़े के नाल के आकार की है, घोड़े के नाल की तरह है। तो ये जो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब था, इस मेहराब का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था साहब आपका अलाई दरवाजे में। ये जो अलाई दरवाजा है ये ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साहब आपका बनाया गया है, दिल्ली में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ के साथ आपको एक और बात ध्यान रखना है कि वो पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि दिल्ली में ये जो अलाई दरवाजा है असल में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। तो इस कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो थी उसके प्रवेश द्वार के तौर पर इसको बनाया गया था, ऐसा कुछ माना गया है। और इसी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के बगल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार भी खड़ी की है जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आगे अगर बढ़े तो अगला जो सवाल है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। असल में कहीं कहीं पे 7 आता है नाम, कहीं कहीं पर 8 आता है। तो ये जो शासक था इसका नाम था अमीर खुसरो, जो व्यक्ति था ये अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो की अगर बात की जाए तो ये बलबन से साहब अपने शासन की शुरुआत करता है, और बलबन के काल से साहब आपका ये चलते हुए बाद में जितने भी सुल्तान हुए सबके शासन में रहा, और जाकर के गयासुद्दीन तुगलक के समय में इसकी मृत्यु होती है। गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल तक देखता है। वैसे इसकी मृत्यु जो हुई थी वो किसके समय होती है साहब, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी मृत्यु होती। तो मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक तक का समय जो है इसने देखा था। इस अमीर खुसरो को बेटा तोताए हिंद भी कहते हैं। एटा जिले के पटियाली गांव में इसका जन्म हुआ था। सितार और तबले का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ही है। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम था शेख निजामुद्दीन ओलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में। ये गुरु और शिष्य की जोड़ी थी, दोनों साथ साथ ही रहा करते थे। तो ध्यान रखना अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन ओलिया था। अगले सवाल की ओर पहुंचे। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना अमीर खुसरो से कि ये जो पानी चित्तौड़ का जो अभियान था, इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला सवाल क्या है कि एक तरफ साहब आपकी लेखक दिए हैं और दूसरी तरफ साहब आपकी किताब दी है, और ये इन किताबों को आपस में मिसमैच करा रहा है, मिलवा रहा है। तो देख लेते हैं कि साहब कौन थे इसके, कौन इसके लेखक नहीं है। तो अगर पहली बात की जाए जियाउद्दीन बर्नी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है। ये थी साहब आपका तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक हो गए साहब आपके जियाउद्दीन बर्नी। अगले किताब की ओर चलें तो अगली किताब है साहब आपके, अगले जो लेखक है इनका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी की बात की जाए तो इनकी जो किताब है इनका नाम है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर नाम की किताब इनके द्वारा लिखी गई है। अगला ये लेखक का नाम कई बार आ चुका है, मिनहाज उल सिराज। जो मिनाज उल सिराज थे, इनकी जो किताब है इनका नाम है साहब आपका तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। और याहया बिन अहमद जो थे इनकी किताब का नाम है तारीख मुबारक शाही। एक बार फिर से याद कर लेंगे, जियाउद्दीन बन्नी की किताब होगी तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी की किताब है ताजुल मासिर, और मिनाज उल सिराज की किताब है साहब आपका तबकात नासरी, और याहया बिन अहमद की किताब का नाम है तारीख मुबारक शाही।
अभी जो चौथी किताब बची जिसका नाम है तबकात ए अकबरी, ये जो तबकात ए अकबरी है इसकी जो रचना है वो रचना करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था ख्वाजा नसरुद्दीन। लेकिन नसरुद्दीन ना उस समय का बड़ा फेमस नाम था, तो आप इसको ना कई जगह देखोगे तो ख्वाजा नसरुद्दीन अहमद जो है वो इस किताब के साहब आपके लेखक थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं इनमें से कहूं तो आप ये दो किताब तो कभी मत भूलना। तारीख मुबारक शाही, लेखक हो गए याह्या बिन अहमद, ठीक है, याह्या से याद कर सकते हैं, याह्या ने दी तारीख, तो तारीख मुबारक शाही या याह्या तारीख मुबारक, तो ऐसे याद कर लेना। और बन्नी की किताब भी याद रखना, तारीख फिरोज शाही। तो इसका ऑप्शन जो बैठेगा वो क्या बैठेगा साहब, आपका डी ऑप्शन बैठेगा इसका, बिल्कुल ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, आगे बढ़ते, अगले सवाल है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही कालक्रम क्या है, जो नीचे साहब आपके स्लो में दिए गए हैं, तो ये हमें बताना है। देखिए साहब, हुमायूं की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि थोड़ी सी कहानी और एक्सप्लेन अगर सही से करें तो पानीपत के युद्ध के बाद जब इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई तो बचे हुए जो अफगान थे वो बिहार में भाग गए और बिहार में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो पानीपत के युद्ध के बाद भारत में सत्ता के 2 केंद्र हो गए। एक केंद्र जो था वो साहब आपका दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था बाबर के द्वारा, और एक केंद्र बिहार से ऑपरेट कर रहा था साहब आपका महमूद लोदी। तो महमूद लोदी के बाद उधर से शेरशाह सूरी आया, फिर उसके परिवार के लोग आ गए, और इधर साहब आपका बाबर के बाद हुमायूं, उसके परिवार के लोग गद्दी पर बैठते रहे। अब होता क्या है कि जब बिहार में शासक शेरशाह सूरी बना तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, हुमायूं से संघर्ष किया और हुमायूं को 2 युद्धों में हराया था। जो हुमायूं को पहला जो युद्ध जिसमें इसकी हार हुई, वो जो युद्ध था उसका नाम था साहब आपका चौसा का युद्ध। तो पहला इसने चौसा के युद्ध में हराया था। अच्छा, 4 युद्ध हैं तो चारों का मैं जरा आपको बता दूं। तो एक युद्ध जो लड़ा गया जिसका नाम अभी मैं पहले बता देते हैं, देबरा का युद्ध था। अच्छा, ये जो देबरा का युद्ध था, इसी देबरा के युद्ध से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दुश्मनी प्रारंभ होती है। यहीं से इनके बीच में दुश्मनी प्रारंभ हुई और 1531 में साहब आपका ये लड़ा गया। अब होता क्या है कि जब दोनों की दुश्मनी यहाँ से प्रारंभ हो गई थी तो उसके बाद अगला जो युद्ध लड़ा गया था वो था साहब आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा गया था सन 1539 में। इसमें हुमायूं की हार हो गई और शेरशाह सूरी साहब आपका जीत जाता है। इसके बाद जो अगला युद्ध लड़ा गया वो था साहब आपका कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। और इस कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं अपनी जान बचा करके भाग गया था ईरान, और 15 साल के बाद वापस आया। और आने के बाद इसने जो सबसे पहले युद्ध लड़ा था उस युद्ध का नाम था साहब आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्या नाम था? मच्छीवाड़ा का युद्ध। और मच्छीवाड़ा का जो युद्ध था, इस युद्ध के बाद इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में लड़ा, और इसके बाद इसने एक और युद्ध लड़ा था जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। और ये युद्ध भी साहब आपका 1555 में ये लड़ता है। तो इसके द्वारा मुख्य तौर पर साहब आपके 4 युद्ध जो है लड़े गए थे। तो 4 युद्धों में से यहाँ पर जो क्रम है वो क्या सही हो जाएगा? देबरा, चौसा, कन्नौज और साहब आपका सरहिंद। एक बात को ध्यान रखना कि जो चौसा और चौसा कह सकते हैं, या मैं क्या कह दूंगा, देबरा हो गया, देबरा से पकड़ लें, देबरा, चौसा और कन्नौज, इसमें तो शेरशाह सूरी सामने था। मगर मच्छीवाड़ा और सरहिंद में जो था वो साहब आपका सिकंदर सूर था। सिकंदर सूर कह लो या सिकंदर सूरी कह लो, तो ये हुमायूं शेरशाह सूरी का वंशज था। इसके साथ इसका संघर्ष हुआ था और 1556 में ये दोबारा से अपना गद्दी को प्राप्त करता है। कुछ ही महीने हुए कि हुमायूं दिल्ली की दीनपना नगर की एक शेरमंडल नाम की लाइब्रेरी से गिर करके मर गया था, और सीढ़ी से फिसल के मर गया, और जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। तो तभी तो इसके बारे में कहा गया कि लड़खड़ाते हुए शासक बना और लड़खड़ाते हुए गिर करके इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान रखना। अच्छा, 24वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में अपने आप को सुल्तान घोषित किया था? तो उसका नाम भी साहब आपका शेरशाह सूरी था। ये ध्यान रखना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात की जाए तो इसके बचपन का नाम फरीद था। एक बार इसने शेर की हत्या कर दी तो इसको शेर खां कहा गया, और मगर जब इसने चौसा के युद्ध को जीत लिया तो चौसा के युद्ध को जीतने के बाद इसने अपना नाम बदल के शेरशाह सूरी रख लिया था। तो पहले नाम फरीद, फरीद से बना शेर खां, और शेर खां से क्या बनता? शेरशाह सूरी, चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को हराने की खुशी में। अच्छा, शेरशाह सूरी की अगर एक बात याद ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में एक झील के अंदर स्थित है। शेरशाह सूरी के कई काम बड़े इंपोर्टेंट है, जैसे इसने एक सिक्का चलाया था जिसे अशरफ यानी कि अशरफी कहा जाता है। अच्छा, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल जो थे वो पहले शेरशाह सूरी की ही सेवा में साहब आपके तैनात थे।
ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी की अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था, जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी जिसे जीटी रोड कहते हैं उसका निर्माण करवाया था, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था ताकि व्यापार बढ़ता रहे। सन 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान एक बम दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। बम दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु के, असल में कालिंजर की दीवार से घोड़ा टकरा करके वापस आता है और ये जो बारूद का कैंप था उसमें आग लग गई थी जिसमें जल करके मर जाता है। अच्छा, अगला सवाल है हेमू। हेमचंद मैंने आपको बताया था कि हेमचंद यानी कि हेमू जो था, इसका ध्यान रखना कि ये 14वें नंबर का विक्रमादित्य था और इतिहास में आखिरी शासक माना जाता है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसने पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद ये उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है अकबर। अकबर की बात की जाए तो अकबर द ग्रेट समझना ही है। तो इसने किस वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस ग्रह से बनाए थे तो वो कौन था, तो वो असल में कछवा वंश के साथ इसका विवाह हुआ था। कछवा वंश के राजा थे, राजा का नाम था साहब राजा भारमल। ध्यान रखना, राजा भारमल। तो ये जो राजा भारमल थे, इन राजा भारमल की जो बेटी थी, इस बेटी का नाम था साहब जोधाबाई। मगर इसका नाम वास्तव में ध्यान रखना जोधाबाई नहीं था, इसका वास्तव में नाम था हरकाबाई। तो हरकाबाई के साथ इसका विवाह हुआ था और विवाह करके इसने राजपूतों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश की थी। तो ये जो विवाह था, इसका विवाह हुआ था साहब आपका 1562 में, ध्यान रखना। और यही हरकाबाई आगे चल करके इसके बेटे सलीम यानी कि जहांगीर की माँ भी बनती है। इसी के प्रभाव के कारण अकबर जो है कई काम करता है, कई धार्मिक काम करता है। आगे एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या धार्मिक काम थे। अच्छा, अगला जो सवाल है वो है साहब हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि जो युद्ध था ये महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध होता है साहब आपका 1576 में, ध्यान रखना 1576 में। इस युद्ध की विशेषता आपको ध्यान रखनी कि अकबर का जो सेनापति थे वो साहब आमेर के राजा थे, आमेर के शासक थे जिनका नाम था मान सिंह। तो अकबर के सेनापति का नाम मान सिंह था। मान सिंह इधर से आए थे और उधर से थे साहब आपके महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप की इस युद्ध में हार हो गई थी। एक सवाल बड़ा फेमस सवाल है कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किस जनजाति ने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भील नाम की जनजाति जो है वो महाराणा प्रताप का साथ देती है और महाराणा प्रताप के साथ लड़ती है। कहा जाता है कि इस युद्ध में हल्दू नाम का वृक्ष पाया जाता है जिस कारण से इसका नाम हल्दी घाटी का, या हल्दी घाटी इसको कहा जाता है। इसमें राणा महाराणा प्रताप की हार हो गई थी और ये महाराणा को बहुत कमजोर कर देती। फिर इन्होंने कसम भी खाया कि मैं जब तक चित्तौड़ को प्राप्त नहीं करूंगा, कभी नीचे कभी बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, घास पे सोऊंगा, किसी सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा, साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताऊंगा। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध की बात की कहानी है। मगर ये कभी फिर दोबारा से चित्तौड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे अगर बढ़े तो अगला सवाल क्या है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी दुर्गावती थी उनका संबंध कहाँ से था। तो उनका जो संबंध था वो कहाँ से था, सब मांडला से था। ध्यान रखना, मांडला से इनका संबंध था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मांडला की अगर, अच्छा रानी दुर्गावती की एक और बात ध्यान रखना कि ये जो था इनका जो विवाह हुआ था वो विवाह हुआ था साहब आपका गोंडवाना, गोंडवाना साम्राज्य में इनका विवाह हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला सवाल है कि वे प्रसिद्ध विद्वान या जैन आचार्य कौन थे जिसे अकबर ने सम्मानित किया था। तो इनका नाम था हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे जिनको साहब इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि अकबर के द्वारा ये जो 4 घटनाक्रम हुए हैं इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो क्रम से लगाने के लिए साहब आपका आया है और आगे भी आ सकता है, ये बड़ा इंपोर्टेंट साहब आपका सवाल है। तो अगर बात की जाए जजिया कर की, तो जजिया कर जो है अकबर ने समाप्त किया था साहब आपका सन 1564 में। ध्यान रखना 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और कहा था कि गैर मुस्लिमों को भी अब कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। इबादत खाने की स्थापना की बात की जाए तो सन 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी से साहब आपका इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने का मतलब था पूजा घर, तो इसने एक पूजा घर बनाया था। असल में सभी धर्मों के प्रति रुचि रखना चाहता तो इसलिए बनाता है। मजहर की स्थापना इसने फतेहपुर सीकरी में की थी 1579 में, और इसने कह दिया कि धार्मिक मामलों में जो बादशाह का आदेश होगा या बादशाह का जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। तो ये जो आदेश था इसको मजहर कहा गया है। दीन इलाही इसने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद सन 1582 में फतेहपुर सीकरी से प्रारंभ किया अपना एक धर्म था। इसने एक धर्म की शुरुआत की थी जिसे दीन इलाही कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कूट है 1 2 3 4। तो एक ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगला था साहब आपका नूरजहां के गुट का कौन सदस्य नहीं था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था
और जहांगीर से इसका जहांगीर के साथ इसका दूसरा विवाह हुआ था। तो जहांगीर बचपन से एक शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा, तो ये जहांगीर तो शराब में व्यस्त रहता था। तो नूरजहां ने जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए जहांगीर की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए एक गुट का निर्माण किया था। और इस गुट के अंदर कौन शामिल नहीं था, तो आपको ध्यान रखना जहांगीर ही इसका शामिल नहीं था। गयास बेग की बात करें तो गयास बेग इसके पिता का नाम था, जिसको जहांगीर ने विवाह के अवसर पर एतमाद उद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया था। अशफाक आसफ खां की बात की जाए तो ये आसफ खां इसका भाई था नूरजहां का। और खुर्रम की बात की जाए तो खुर्रम शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, और इसने आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ करा के इसको भी अपने पक्ष में मिला लिया था। एक और बात ध्यान रखना कि इसके गुट में एक और शामिल थी असमत बेगम। ये जो असमत बेगम थी ये नूरजहां की या मेहरुनिसा की माता थी, जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की खोज की है। तो ये भी इस गुट का हिस्सा थी, ध्यान रखना। अच्छा, अगला है मुमताज महल। तो मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी, जिसकी याद में इसने ताजमहल का निर्माण किया है। तो इसका जो वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम इसका वास्तविक नाम था, ध्यान रखना। तो शाहजहां की 14 संतान हुई। 14 की जो माता थी वो अर्जुमंद बानो बेगम थी, और 14वीं संतान गोरारा को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी याद में इसके द्वारा ताजमहल का निर्माण आगरा के अंदर करवाया गया था। बाद में इसको वहीं पर ला करके दफन किया गया था। अच्छा, बात की जाए मेहरुनिसा, तो मेहरुनिसा मैंने आपको बताया नूरजहां ही था। अच्छा, दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा वाला पुत्र था, और शाहजहां चाहता था कि दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र पर दारा शिकोह शासन करे, मगर औरंगजेब चाहता था कि उसका शासन स्थापित हो। तो इनके बीच में 5 युद्ध भी लड़े गए हैं, जिन्हें उत्तराधिकार के युद्ध कहा जाता है। तो दारा शिकोह की उत्तराधिकार के युद्ध में हार हो गई थी, और औरंगजेब ने इसको गिरफ्तार करके इसकी हत्या की और इसको अपमानित किया। और अपमानित करने के बाद इसे दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है, इस हुमायूं के मकबरे में इसको दफन कर दिया था। तो ध्यान रखना है कि ये हुमायूं के मकबरे में साहब आपका दफन है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और इस हुमायूं के मकबरे को शाही कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हाजी बेगम के द्वारा इसको बनवाया गया है, और इसमें कई बादशाहों की कब्र है, जैसे बादशाह फर्रुखशाह हो गया, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, हुमायूं है, जहांगीर शाह है। तो कई व्यक्तियों की इसमें कब्र है, दिल्ली में स्थित है। और इसे पूर्वगामी ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ताजमहल जैसी बनने वाली एक इमारत थी, ताजमहल से पहले इसका निर्माण हो चुका था। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सम्राट या बादशाह औरंगजेब की पुत्री थी? तो कौन सी पुत्री थी? पुत्री तो तीनों थी, तीनों पुत्री थी। पुत्री नहीं थी, नहीं पूछ रहा होगा, तो इसकी जो पुत्री नहीं थी वो कौन थी? मेहरुनिसा नहीं थी, ध्यान रखना। जहानारा ने किताब भी लिखी है। जहानारा ने बेटा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये ध्यान रखना, जामा मस्जिद का निर्माण करवाती है। अब यही था वो कि 4 जो युद्ध लड़े गए थे, इन युद्धों को कालक्रम में साहब आपका ध्यान रखना है, कालक्रम में सजाना है। तो आप एक लाइन याद कर सकते हैं, वो लाइन है बहादुर शाम खजूर देव, बहादुर शाम खजूर देव, ध्यान रखना, खजूर देव। तो बहादुर से बनेगी साहब आपकी बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर की लड़ाई या बहादुरपुर का युद्ध बनता है इससे। अच्छा, अगली बात की जाए धर से, तो धर से बनेगी साहब आपका धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। शाम से क्या बनेगा? सामूगढ़ की लड़ाई, शाम से बनेगा बेटा सामूगढ़ का युद्ध, ध्यान रखना। और बात करेंगे किसकी? खजूर से, तो खजूर से बनेगा साहब आपका खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध बनेगा। और देव से क्या बनेगा साहब आपका? देवराय की लड़ाई, देवराय का युद्ध बनेगा, ध्यान रखना, ये देव से बनता है, देवराय का युद्ध। तो ये 5 युद्धों का क्रम है, तो इसी में आप इसको सेट कर लेंगे। तो इसका जो आंसर बैठेगा वो आंसर क्या बैठेगा साहब आपका? तीसरा इसका आंसर बैठ जाएगा। तो इसी क्रम में आप देख लेना। एक बात और समझिए, होता क्या है कि शाहजहां जिंदा था, और शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा के महल में इसको बंद कर दिया गया था, आगरा के लाल किले में बंद कर दिया गया था। और औरंगजेब अपने शासन की शुरुआत कर देता है 1556 से लेकर के अगले 8 साल तक, 8 साल का मतलब 1564 तक ये इसके साहब आपके कैद में रहता है, ध्यान रखना, इसकी कैद में रहा था, औरंगजेब की कैद में। कौन रहा साहब आपका? शाहजहां। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना गया है, के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थात हम एक बात कह रहे हैं कि तबात ए अकबरी के लेखक कौन है। तो अभी इसको मैंने पीछे बताया भी था।
तो इसके जो लेखक है वो कौन है साहब आपके ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद जो है वो इसके साहब आपके लेखक हैं, ये ध्यान रखना। और इनकी एक और बात ध्यान रखना कि अकबर के मीर बख्शी थे, अकबर के मीर बख्शी। और मीर बख्शी किसको कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था साहब आपका सेनापति को। तो ये अकबर के सेनापति थे, इन्होंने अकबर के जीवन के बारे में लिखा है और इसे अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना गया। अगला सवाल है साहब आपका दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये प्रथा साहब आपका जहांगीर ने शुरू की थी। ये सेना से जुड़ी हुई प्रथा थी और सेना से जुड़ी हुई प्रथा के अंतर्गत दो घोड़ों की एक टुकड़ी बनाई जाती थी। तो दो घोड़ों पर एक टुकड़ी, दो घोड़ों पर जो एक टुकड़ी थी तो वो कहलाती थी साहब आपका दुअस्पा। और एक सेना की जो टुकड़ी 3 घोड़ों पर बनती थी वो आपकी कहलाती थी साहब आपकी सिंहस्पा। तो इस प्रथा को शुरू किया था किसने? साहब आपका जहांगीर ने शुरू किया है, ध्यान रखना। अगला सवाल है साहब आपका मुगलों के ने नौरोज जो त्योहार है वो किससे लिया है? तो मुगलों के द्वारा जो नौरोज का त्योहार है वो नौरोज का त्योहार जो लिया गया है वो लिया गया था आपका साहब किससे? फारसियों से लिया गया था, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फारसी। तो फारसी से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है साहब? अगला सवाल है कि यहाँ पर 4 किताबें दी गई हैं और ये पूछ रहा है कि साहब आपका कौन सा सही सुमलेखित नहीं है? तो कौन सा सही सुमलेखित नहीं है? तबात नासरी की बात की जाए तो मिनाज ए सिराज के द्वारा लिखी गई है। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? साहब आपका शम्स ए सिराज अफीम के द्वारा लिखी गई। तुगलकनामा किसने लिखी है? ये तुगलकनामा ही गलत है बेटा, इब्ने बतूता ने नहीं लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। इसको लिखने वाले जो हैं साहब इनका नाम है अमीर खुसरो, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, आगे अगर बढ़े तो अब जो है थोड़ा सा एक सवाल दक्षिण की ओर पूछ रहे हैं हम। तो जब राजा बोडियान ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी तो उस समय पर विजयनगर के शासक कौन थे? तो उस समय पर विजयनगर के जो शासक थे इनका नाम था वेंकटपति द्वितीय। एक बात ध्यान रखना विजयनगर के बारे में कि सन 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। ये दक्षिण भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करते, हिंदू साम्राज्य की, जिसे विजय का नगर या विजयनगर कहा गया था। असल में हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक पकड़ के ले गया था और जबरदस्ती इस्लाम धर्म में इनको कन्वर्ट करवा दिया था। तो एक दिन ये मौका पाकर के वहां से भाग गए और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इस विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश गद्दी पर बैठे थे। पहला वाला जो वंश था उसका नाम साहब आपका इन्होंने अपने पिता के नाम पे रखा था। तो इनके जो पहला वाला वंश था विजयनगर का जो पहला वाला वंश था वो इनके पिता के नाम पे रखा गया। दूसरा वाला जो वंश था वो आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम था साहब आपका सुलुभ वंश। तीसरा वाला था तुलुभ वंश और चौथा वाला वंश जो था उसका नाम था साहब आपका अराबिडू। ध्यान रखना, अराबिडू चौथा वाला वंश था। तो इसी वंशों में जो साहब आपका तुलुभ वंश था, इस तुलुभ वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे इनका नाम था साहब आपका कृष्णदेव राय। तो आगे हम इन पर भी चर्चा करेंगे। और इसी तुलुभ वंश के एक शासक थे सदाशिव राव। इनके समय में तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हो गया था, जिस कारण से साहब आपका जिस कारण से विजयनगर साम्राज्य की क्या हो गई थी कि विजयनगर साम्राज्य की हार भी हो गई थी। तो ये ध्यान रखना। आगे अगर बढ़े तो निम्नलिखित में से 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, जिसके बारे में अभी मैं बता ही रहा हूं। इसका नाम था तालीकोटा का युद्ध। और इस तालीकोटा के युद्ध को बेटा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। असल में ये जो युद्ध है ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2 साम्राज्यों के बीच में लड़ा गया था। एक साम्राज्य था साहब आपका विजयनगर और दूसरा जो साम्राज्य था इसका नाम था बेटा बहमनी साम्राज्य। अगर बात की जाए विजयनगर की तो विजयनगर के इस समय पर जो शासक थे, शासक का नाम था सदाशिव राव। सदाशिव, ध्यान रखना, सदाशिव। और साथ में इनके जो प्रधान सेनापति इनके मामा थे और इसको इनके जीजा थे, जीजा का नाम था राम राय, ये इनके साथ थे। बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में बट चुका था। एक प्रांत था साहब आपका बीदर जो इसमें शामिल हुआ, एक प्रांत था गोलकुंडा जो इसके अंदर शामिल होता है, एक और प्रांत था जिसका नाम था बीजापुर, और बीजापुर के साथ साथ एक और प्रांत इसमें शामिल होता है जिसका नाम था अहमदनगर। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एक और प्रांत था बहमनी साम्राज्य का जिसका नाम बरार था। तो बरार साहब आपका इस युद्ध में शामिल नहीं होता है। बरार जो है वो इस युद्ध में शामिल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। विजयनगर की भयंकर हार हो गई। और एक और बात ध्यान रखना कि इस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो कौन थे साहब आपके सेवेल थे। सेवेल इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। विजयनगर की हार का पतन का मेन कारण
ये तालीकोटा का युद्धि था। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो मैंने आपको बताया था कि अब विजयनगर में एक तुलुप वंश भी राज करता है। उसी तुलुप वंश के एक प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय, जिनका वर्णन बाबर ने अपनी किताब में भी किया है, बाबरनामा में वर्णन किया है। उनका नाम था कृष्णदेव राय। इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम था साहब आपका नगलपुर। नागलपुर इस गांव शहर का नाम था। कहते हैं कि ये एक नागमा देवी नाम की एक देवी थी, उनके नाम पर इसको बसाया गया था। अगला सवाल है कि कृष्णदेव राय या विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के किस के अधीन जो इनका काल था, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो किसे कहते हैं साहब आपका तेलुगु काल को। ये तेलुगु भाषा के खुद भी एक साहित्यकार थे, तो ये इनका स्वर्णिम काल कहलाता है। और इनके समय में जो 8 साहब आपके प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, उनके अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये साहब आपके अष्ट दिग्गज कहलाते थे, ध्यान रखना, तेलुगु भाषा के 8 कवि थे। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है और जिसमें 56 स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, असल में ये स्तंभों को बजाया जाए तो आवाज आता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है साहब आपके हम्पी में स्थित है। ये हम्पी में स्थित है। ठीक है, अच्छा, एक फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो भारत की यात्रा पर आता है। ये जो फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक भारत की यात्रा पर आया था, तो जिस समय ये भारत की यात्रा पर आया, ये विजयनगर साम्राज्य में पहुंचा, उस समय पर जो विजयनगर के शासक थे वो थे साहब आपके देवराय द्वितीय। तो ध्यान रखना, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में भारत में आता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा था, तो इनमें से 4 भाग दे रखे और उनके राजवंश दे रखे, इनको मिलाना है आपस में। तो सबसे पहले इमाद शाही वंश की बात की जाए तो इमाद शाही जो वंश था ये बरार पर बैठता है। निजाम शाही वंश की बात की जाए तो ये साहब आपका अहमदनगर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर अपना शासन चलाता है। और बात की जाए किसकी, तो बात की जाए साहब आपका आदिल शाही की, तो आदिल शाही जो है वो साहब आपका बीजापुर पर था। और कुतुब शाही जो वंश था वो साहब आपका गोलकुंडा पर था। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ध्यान रखना। अच्छा, एक समय हमारे देश में ऐसा आया कि जौनपुर जो था वो साम्राज्य का केंद्र बन चुका था और जौनपुर पर सरकी वंश की स्थापना की गई थी मलिक सरवर के द्वारा। एक ये हिजड़ा था, इसने सरकी वंश की नींव रखी थी। तो इसी सरकी वंश के एक शासक हुए जिनका नाम था इब्राहिम सरकी, जिन्होंने जौनपुर को वो डेवलप कर दिया था और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा था। तो ध्यान रखना कि यहीं पर यह कहा गया कि भारत का सिराज किसको कहा जाता था, तो जौनपुर को कहा जाता था। एक बात तो ध्यान रखना कि जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, गोमती नदी के किनारे। आगे बढ़े, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया कर और गोहत्या को समाप्त किया था? तो इनका नाम था जैनुल आबदीन। ये जो जैनुल आबदीन है, इन जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर या लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। ये जजिया कर और गोहत्या को साहब आपका समाप्त करते हैं। अगला सवाल है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए वो कौन कौन से? तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, गुजरात में द्वारका है, और उड़ीसा में पुरी है, और सिंगेरी जो है वो साहब आपका कहाँ पर है? कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। तो ध्यान रखना, 4 मठ है, 4 धामों की बात नहीं हो रही है, 4 मठ है। बीजक की अगर बात की जाए तो बीजक जो है, बीजक के जो रचयिता है वो कौन है साहब आपके? वो बीजक के जो रचयिता है वो है कबीरदास जी। कौन सी किताब तुलसीदास से संबंधित नहीं है? तो साहित्य रत्न की बात की जाए तो ये इनसे संबंधित नहीं है। बाकी 3 किताब जो है इनसे संबंधित है। एक का नाम वो ध्यान रख लेना, दोहावली, तो ये भी साहब इनसे संबंधित है। तो देखिए भाई, ये जो मध्यकाल की क्लास थी इसमें 50 क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। देखो भाई, 50 क्वेश्चन में अगर हम समेट रहे हैं, क्योंकि इस समय पर रिवीजन क्लास ही चल रही है, तो इस रिवीजन क्लास में भाई इतना ही पॉसिबल हो सकता है। देखो 1 घंटे में कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको बताए जाए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अगली क्लास का इंतजार करें। अगली क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की होगी और आधुनिक भारत से ठीक ठाक सवाल आपके लोअर के एग्जाम में देखने को मिलने हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।